बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए एक तरफ जहाँ सियासी जमातों में मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, तो दूसरी जानिब वफाकी सतह पर और चारों सूबों में निगरान हुकूमतों के क़याम के लिए फहरिस्तों की तैयारी भी शुरू हो गई है। और इसमें बाज़ ब्यूरोक्रेट्स, बाज़ टेक्नोक्रेट्स और बाज़ सियासतदानों के और रिटायर्ड जजेस के नाम लिए जा रहे हैं कि ये आने वाले चंद दिनों के अंदर जब अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो चारों सूबों और मरकज़ में जो निगरान सेटअप बनने हैं उनमें कौन कौन किस किस मनसब पर फायज होगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ईद की छुट्टियों के बावजूद बड़ी हलचल हुई है। 5 रेगुलर बेंच और एक स्पेशल बेंच बनाया गया है जो 26 से 28 अप्रैल के दरमियान बड़े अहम तरीन केसेस पे समाअत करेगा। और तीसरी तरफ जो है कि वो बाज़ ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बाज़ बड़ी अहम शख्सियात की जानिब से बड़ी ठोस यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। और उन यकीन दहानियों के नतीजे में जहाँ एक तरफ मुल्क में निगरान हुकूमतें कायम हो रही होंगी, वहीं साथ बड़ी अहम शख्सियात 40 अहम शख्सियात की फहरिस्त तैयार हो रही है जिन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जाना है। और इनमें से बेशतर जो है वो PDM की नहीं, अपोजिशन जमातों बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखती हैं ताकि इलेक्शन को मैनेज किया जा सके। तो ये बैक वक्त जो है कि इस किस्म के मामला चल रहे हैं, इन्हीं के गिर्द आज हमारी गुफ्तगू होगी। जहाँ तक मुज़ाकरात और निगरान हुकूमतों का मामला है तो पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक को ये टास्क दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत करें और मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त के लिए वक्त और मकाम का तयन किया जा सके। और इस सिलसिले में ख्वाजा साद रफ़ीक अयाज सादिक ने असद कैसर से रब्ता किया है जो साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, और उन्होंने असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल है PTI के, उनको PMLN का पैगाम पहुंचाया है। और अब ये बाहमी इत्तफाक के साथ एक तारीख और वक्त मुकर्रर की जाएगी जब PTI और PMLN के कायदीन मिल बैठेंगे। ये डेफिनेटली इमरान खान और शहबाज शरीफ नहीं होंगे, इस सेकंड टियर की लीडरशिप होगी और फिर ये इलेक्शन से मुतल्लिक मोडेलिटीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और तारीख के हवाले से कि इलेक्शन किस वक्त होने चाहिए मुल्क भर में, उस पर बातचीत की जानी है। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमतों के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो है बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और इसमें मुतअद्दिद नाम लिए जा रहे हैं। इस वक्त उनके ऊपर गौर किया जा रहा है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है कि किसको मरकज़ में, किसको सूबे में, किसको वज़ीर आला के लिए, किसको प्राइम मिनिस्टर के लिए और किसको किस वजारत के ऊपर रखना ज़रूरी होगा। इस वक्त अभी भी बाज़ हल्कों का ख्याल है कि PDM को और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PS पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त भी इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर जो करता धरता लोग हैं वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो सामने नाम आ रहे हैं इनमें मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम है, अब्दुल हफीज़ शेख जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है, तसद्दुक़ जिलानी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं उनका नाम है, अमीर हुसैन जो स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुके हैं उनका नाम है। इनके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स अहमद नवाज सुखेरा जैसे हो गए, अनवर महमूद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुके थे, सजाद सुहेल हैं, इनका नाम भी सामने आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कि मोहसिन बेग जो जिनकी मौजूदा आर्मी चीफ जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो उसके बाद इनकी बाज़ तस्वीर उनके साथ जिस तरह से आई थी उसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हाहू पुकार बची रही, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि शायद उनको मरकज़ में वज़ीर इत्तलात का जो निगरान वज़ीर इत्तलात का जो है मनसब दिया जा सके। जिस तरह से आमिर मीर जर्नलिस्ट हैं और उनको लाहौर में इस वक्त पंजाब का वज़ीर इत्तलात जो है वो मुकर्रर किया गया। तो ये अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मामलात हैं, दूसरे मामलात जो हैं कि नून लीग के ऐसी इत्तलात PMLN की जानिब से आज ट्वीट किया गया और कहा गया जी कि नवाज शरीफ साहब की जद्दा में जो सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। इसकी कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई वीडियो या तस्वीर रिलीज़ नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इतना ही टिकर की हद तक जो है कि खबर रिलीज़ की गई है। लेकिन ये जो सारी मामलात हैं इसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम ये कही जा रही है और इस पर मीडिया के अंदर ख़बरें भी आई हैं कि
पाकिस्तान में जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, बिलखुसूस मई में इलेक्शन नहीं होंगे। यही वजह है कि इस यकीन दहानी के बाद जो है कि PMLN ने अभी तक अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए थे। कल आखिरी डेट थी, गुजर चुकी थी, फिर रात तक उसको एक्सटेंड किया गया था, अब उसको मजीद एक हफ्ता एक्सटेंड किया गया, लेकिन PMLN ने पंजाब के अंदर कोई टिकट जारी नहीं किए गए थे। ये PMLN के अंदर लोगों का एक ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को और PMLN की हायर लीडरशिप को ये यकीन दहानी कराई है कि मई में जो मर्जी हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन क्या इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या हुक्म अदूली पर कायम रहा जाएगा? और अगर हुक्म अदूली पर कायम रहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो 5 बेंच बनाए गए हैं ये रेगुलर बेंचेस हैं। इसके अंदर उस तफरीक को ख़त्म करने की कोशिश की गई है जो बात की जाती है कि जजों के अंदर तफरीक है। एक बेंच जो है जो रेगुलर बेंच है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जमाल मंदोखेल हैं और अतर मिनल्ला है। दूसरा बेंच है वो जस्टिस तारिक महमूद हैं और शाहिद वहीद हैं। तीसरा जो है जस्टिस एजाजुल अहसन और अमीरुद्दीन खान है। चौथा जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक हैं और पांचवा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। इसके अलावा एक स्पेशल बेंच है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में होगा और इसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। और ये बेंच 27 तारीख को जो हुकूमत वक्त को इस वक्त ये हुक्म दिया गया है कि वो 27 अप्रैल तक फ़ंड रिलीज़ करें पंजाब में इलेक्शन के लिए। और साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से अटॉर्नी जनरल फारूक हशनाइक ने वक्त मांगा था कि 27 अप्रैल को हम आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। इस 27 तारीख को ये स्पेशल बेंच भी कायम होगा, समाअत करेगा। तो ये बड़े अहम मामला चल रहे हैं। अगर हुकूमत ने यह फैसला किया कि मई में इंतखाबात नहीं होने देने हर कीमत के ऊपर, तो फिर दूसरी तरफ उनको या तो कोई डेट देना पड़ेगी इलेक्शन के लिए, मुल्क भर में एक डेट देना पड़ेगी इलेक्शन के लिए, अदरवाइज़ फिर उनको तौहीन अदालत और फिर जो अगर ये बिल एक बार फिर नेशनल असम्बली से मुस्तरद करवाने की कोशिश की गई तो फिर इनको नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मामलात हैं इस वक्त ये बड़े अहम चल रहे हैं। इसके साथ ऐसी इतलात भी हैं कि क्योंकि PTI का रास्ता इस वक्त रोकना बड़ा मुश्किल है, आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ है, तो अब ये कोशिश की जा रही है जैसे अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया या बाकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो PTI से वाबस्ता है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं को मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो 40 के करीब अहम जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे मौके पर गिरफ्तार करके ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए कि फिर उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, कभी एक सूबे कभी दूसरे सूबे में उनको घुमाया जाए ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें और जो माहौल है वो PDM के लिए साजगार बनाया जाए और PTI के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मामला जो है कि वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।